बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मारिया फूड स्पाइसेस। ईद पर बिरयानी तो हर घर पर ही बनाई जाती है, लेकिन इस बार बिरयानी बनाने की कुछ ख़ास और यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। यकीन जाने इतनी लजीज ये बिरयानी बनेगी कि आप बिरयानी बनाने के बाकी तमाम तरीके भूल जाएंगे। अगर आप भी इतनी यूनिक और मज़ेदार सी बिरयानी बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को आखिर तक देखिएगा, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ चूल्हे पर चढ़ा दिया है हमने पैन। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 2 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा आपने गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे तकरीबन 3 अदद ब्लेंडर हुए हुए प्याज। यानी कि प्याज को ना तो आपने कटिंग करना है और ना ही चॉप करना है, ब्लेंडर में डालिएगा और हल्का सा इसे ब्लेंडर कर लीजिएगा। ब्लेंडर करते हुए आपने जग में पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। प्याज को गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा सौते करेंगे। जैसे ही प्याज हल्का सा सौते हो जाए, साथ ही आपने इसमें ऐड कर देना है कीमा। कीमा मेरे पास है तकरीबन 1.5 पाव। बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप इसे बाहर मशीन में चलवाएं तो आप कह दीजिएगा कि इसको दानेदार बनाएं, ठीक है जी। इसको बहुत ज़्यादा आपने फ़ाइन कीमा नहीं करना जिस तरह से हम कोफ्तों वगैरह में यूज़ करते हैं। कीमा डालने के बाद आपने कीमे को तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए जी, कीमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 चम्मच अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट। रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़। अदरक हरी मिर्ची डालने के बाद 1 से 2 मिनट मज़ीद आप भून लेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे स्पाइसेस, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच ज़ीरा, सूखा धनिया पाउडर, और ये हमारे पास है 3 से 4 अदद छोटी सब्ज़ इलायची, और कुछ हमारे पास हैं काले मिर्च, ठीक है जी। साबुत काली मिर्च यूज़ करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 से 3 अदद तेज़पात के पत्ते। तमाम चीज़ों को चंगी तरह हिला चुला लेंगे और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट पकने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू हमारे पास है तकरीबन 3 अदद। यहाँ आप देख सकते हैं कि आलू की जो कटिंग है वो मैंने थोड़ी सी मोटी मोटी की है, बड़े बड़े आलू कटिंग किए हैं। वैसे तो कीमे में बिल्कुल निके निके ही आलू डाले जाते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं आलू और कीमे की बिरयानी, तो इसलिए आलू की कटिंग मैंने थोड़ी सी मोटी मोटी की है। 1 चम्मच हमने इसमें ऐड कर दिया है पेपरिका पाउडर यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च, और आप कीमे का कलर और लुक देख सकते हैं। साथ ही हमने इसके अंदर पा दिए हैं जी ब्लेंडर हुए हुए टमाटर। टमाटर हमारे पास है तकरीबन 5 से 6 अदद। तो टमाटर डालने के बाद आपने कीमे को 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेना है और इसको दम वाली आंच पर रख देंगे 4 से 5 मिनट। तो ये देखिए जी, 5 मिनट हो चुके हैं और इसमें अभी काफ़ी सारा पानी जो है वो बाकी है। इसको हम हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर पकाते रहेंगे ताकि जो आलू का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और कीमा भी हमारा अच्छे से गल जाए। फिर रख देंगे इसको ढककर और अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ हमारे पास है कढ़ाई, इसमें हमने डाल दिया है आधा कप ऑयल और साथ ही इसमें डाल देंगे मटर। मटर को आपने हल्का सा सौते कर लेना है यानी कि भून लेना है। साथ ही 2 अदद डाल देंगे कड़ी पत्ता, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी पानी। जितना हम चावल बना रहे हैं, तो मेरे पास चावल थे तकरीबन आधा किलो, उसी हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद आप इसके अंदर नमक डालेंगे, वरना नमक जो है वो जल जाएगा, ठीक है जी। तो नमक हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1.5 चम्मच। अच्छी तरह से आपने पानी को उबाला देना है, जोश दिलाना है। इसी पानी में ही आपके जो मटर हैं वो गल जाएंगे। अच्छा जी, एक बात आपने लाजमी ध्यान में रखनी है कि मटर जो है ना वो आपने पानी के साथ ही बॉईल करने हैं, यानी कि चावलों वाले पानी में, और बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे। और अक्सर देखने वाले ये सवाल करेंगे कि मटर को आपने कीमे के साथ क्यों नहीं भुना, तो इसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। कीमे का आप लुक देख सकते हैं, कलर आप देख सकते हैं, इतनी शानदार इसकी खुशबू आ रही है। साथ ही हमने इसके अंदर ऐड कर दी है गोल वाली लाल मिर्च, और 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। तो ये देखिए जी, तमाम मसाले जो हैं वो इसमें हमने घर वाले पाए हैं। कोई भी बाहर का पैकेट वाला, डब्बे वाला मसाला हमने इसमें यूज़ नहीं किया। फिर भी घर के मसालों से आपकी ये बिरयानी इतनी लजीज, इतनी खुशबूदार बनेगी कि आप बनाने के बाद मुझे दुआएं लाजमी देंगे। कीमे का लुक देखिए, कलर देखिए। अब हम इसको दम पर रख देंगे। तो ये देखिए जी, पानी को अच्छे से जोश आने लग गया है और अब इसमें हम पा देंगे चावल।
अच्छा जी, याद रखिएगा कि चावल को हमने फुल बॉयल नहीं करना। जिस तरह से आप तह वाली बिरयानी में एक कनी चावल को कच्चा रखते हैं ना, बस बिल्कुल उसी तरह से हमें ये वाले चावल भी चाहिए। तो चावल को आपने हाई फ्लेम पर पकाना है। कभी भी चावल को मीडियम या हल्की आंच पर नहीं पकाते। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह चावलों का आप लुक देखिए, इसमें मटर आपको ऊपर खिलते हुए नज़र आ रहे हैं ना। तो बस बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसका लुक चाहिए था। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे एक अदद कटिंग करके शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आप बिल्कुल एंड पर ही डालेंगे। तो आप देख सकते हैं पानी जो है वो काफ़ी सारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे तकरीबन 95% पक चुके हैं। अब हम इसको रख देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर दम पर। ठीक है जी, आपने ध्यान रखना है कि चावल नीचे नहीं लगे। तो कोरमा यानी कि कीमा जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्लेम हम इसका ऑफ़ कर देंगे। कीमे का आप कलर देखिए, इसका लुक देखिए, इतना शानदार ये आपका कीमा रेडी होगा। और हाँ, मज़े की बात यह है कि आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और अगर आपका दिल चाहे ना रोटी के साथ खाने को, तो थोड़ा सा कीमा निकाल के प्लेट में लुका के रख दें। शाम को रोटी मंगवाइएगा और इंजॉय कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो चावल अल्हम्दुलिल्लाह गल चुके हैं। 1 से 2 मिनट हम इसको दम लगवा लेंगे ताकि चावलों का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट हो चुका है, हल्का सा ही हमने इसको दम लगवाया है। तो आप चावलों का लुक देखिए, इसके ऊपर खिले खिले से मटर देखिए, कमाल का लुक है, कमाल का। यकीन जाने जब आप इसे ट्राई करेंगे ना, तो मुझे ज़रूर आप अपनी दुआओं में याद रखेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी इतनी सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो ये देखिए जी, कितने शानदार ये चावल हमारे रेडी हुए हैं। चावल जो हैं वो हमने आधे एक ट्रे में निकाल लिए हैं, आधे चावल जो हैं वो कढ़ाई में ही रहने दिए हैं। अब हमने इसके ऊपर डाल दिया है कीमा। ठीक है जी, इसकी हम तकरीबन 2 तह लगाएंगे, आप चाहें तो 1 तह भी लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी इतनी सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपने इसे लाज़मी ट्राई करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ लाज़मी शेयर किया करें। और अभी तक अगर आपने रेसिपी को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना, फटाफट से रेसिपी को लाइक कर दें ताकि हमारा जो निक्का सा दिल है ना वो थोड़ा सा बटा बटा हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 तह हम लगा चुके हैं। जो चावल थोड़े से बच गए हैं वो हम इनके ऊपर पा देंगे। तो चावलों को हल्का सा फैला देंगे और 1 से 1.5 मिनट हम लगवा लेंगे बिरयानी को दम। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शानदार से हमारी बीफ कीमा बिरयानी इतनी सिंपल, आसान और इतनी लजीज कि मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती। बनाने में बेहद आसान, जायके में लाजवाब और देखने में तो कमाल। यकीन जाने जब आप बनाएंगे ना, और मज़े की बात यह है कि आप इससे 1 घंटे में इजीली बना सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले यूज़ नहीं होंगे और घर के मसालों के साथ इतनी कमाल की बिरयानी ये तो मुमकिन ही नहीं है। आपने इसे लाज़मी ट्राई करना है और हमें फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।